हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 ट्रायंगल्स का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका कंसेप्ट। और आप सारे लोग जो है, ऐसा सब लोग सोचते हैं कि ज्योमेट्री बड़ा टफ होता है, लेकिन मुझे पूरे मैथ में मुझे सबसे आसान ज्योमेट्री लगता है। तो मैं आप लोगों को इसका सारा कंसेप्ट जो है इस तरीके से बताऊंगा। और अगर आप जो है वीडियोस को अच्छे से देखेंगे तो आपका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो गाइस, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है और चीज़ों को समझना है। तो देखिए, इसमें जो ट्रायंगल में है, ट्रायंगल के बारे में आप लोगों को पता है कि कोई भी क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल में हमको सिमिलरिटी, इसमें क्या पढ़ना है? सिमिलरिटी। सिमिलरिटी का मतलब होता है, बता दूं एक बार आपको कि क्या होता है सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी, सिमिलर फिगर पहले समझिए। सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर क्या होता है? इफ द shape shape of figures are same and size need not to be equal are called similar figure आर कॉल्ड सिमिलर फिगर। मीन्स कि दो फिगर जिनका शेप क्या हो, सेम हो, मतलब एक जैसा शेप हो, और जरूरी नहीं कि उनका साइज सेम ही हो। से साइज जो है इक्वल ही हो। साइज इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उनका शेप क्या होना चाहिए? शेप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है। एग्जाम्पल में पहला है ऑल स्क्वायर्स आर all squares are similar। सारे स्क्वायर क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। क्यों होते हैं? जैसे एक ये छोटा स्क्वायर है और एक ये बड़ा स्क्वायर है, तो इन दोनों स्क्वायर्स के शेप क्या हैं? सेम है। और इनका साइज क्या है? अलग अलग है। शेप क्यों है? कि दोनों स्क्वायर हैं। ठीक है। साइज मैटर नहीं करता सिमिलर होने के लिए, मैटर करता है उनका शेप। तो जो शेप होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो सिमिलर फिगर, जैसे आपका मान लीजिए कोई आपके सामने जो है टी शर्ट ही है। अब कोई टी शर्ट जो है, एक ही सेम टी शर्ट जो है का साइज अलग होता है, कोई 42 का होता है, कोई 45 का होता है। तो इस तरीके से, तो लेकिन दोनों के शेप एक जैसे हैं, तो वो दोनों क्या होंगे? सिमिलर होंगे। क्या होंगे? सिमिलर होंगे। और सिमिलर के लिए दूसरा एग्जाम्पल हमारा, एग्जाम्पल में ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। अब जैसे सर्कल्स हैं, सर्कल का साइज किस पे डिपेंड करता है? उसके रेडियस पे। ओके। एक ये सर्कल है और एक ये बड़ा सर्कल है। दोनों का रेडियस अलग अलग होगा, लेकिन हैं दोनों क्या? सर्कल हैं। तो ये दोनों कैसे हुए? सिमिलर हुए। क्या हुए? सिमिलर फिगर। ये दोनों हो गए सिमिलर फिगर। इसी तरीके से कोई भी फिगर हो, उनके जो है शेप अगर एक जैसे हैं, साइज जो है इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ऐसे सारे फिगर हमारे क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ठीक है। तो हमें अपने एक्सरसाइज, जो हमारा ये एक्सरसाइज 6.1 है, ये बेसिक है। इस एक्सरसाइज का मेन मोटिव है कि आपको जो है इस चैप्टर ट्रायंगल्स के सिमिलर फिगर का कंसेप्ट आपका क्लियर हो। इससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसका एक्सरसाइज बहुत ही आसान होता है।
इसके बाद इसमें जो है जो थ्योरम्स होते हैं, थ्योरम्स का प्रूफ भी आता है, थ्योरम्स पे बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। तो मैं इनको बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा और आज तक आपको इस तरीके से डिटेल में इस ज्योमेट्री के कंसेप्ट को नहीं बताया गया होगा। तो आप लोगों को इसको अच्छे से समझना है। तो मैं इस एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। फिलिंग द ब्लैंक्स है। इसमें देखो पहला इसका पार्ट है ऑल सर्कल्स आर। अभी देखो मैंने आपको बताया कि सारे सर्कल्स, अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक कॉन्ग्रुएंट दिया है, एक सिमिलर। तो कॉन्ग्रुएंट आपने पढ़ा हुआ है क्लास 9th में, टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर शेप एंड साइज बोथ और सेम। कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंट तभी होगा जब उन दोनों फिगर के शेप भी एक जैसे हों और साइज भी एक जैसे हों। ठीक है, जैसे अगर हम बोलें कि 1 सेंटीमीटर, जैसे ये दोनों सर्कल्स हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब इन दोनों के रेडियस भी क्या होंगे? सेम होंगे। मतलब अगर ये 1 सेंटीमीटर रेडियस का है तो दूसरा वाला भी कितने सेंटीमीटर रेडियस का होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर का, तभी दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। अभी जैसे ये दोनों स्क्वायर क्या हैं? सिमिलर हैं। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब इन दोनों के लेंथ ऑफ साइड भी क्या हो? सेम हो। जैसे अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो दूसरा वाला भी स्क्वायर कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए? 2 सेंटीमीटर का, तभी दोनों फिगर कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अब यहाँ पे ऑल सर्कल्स आर, केवल सर्कल्स दिया है, उसके रेडियस के बारे में नहीं दिया है। तो अब इन दोनों में से एप्रोप्रिएट यहाँ पे कौन होगा? सिमिलर। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। सारे सर्कल्स क्या हो सकते हैं? सिमिलर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सिमिलर हो सकते हैं। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। अगर फिगर जो है कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो सिमिलर होंगे। विल बी कर लीजिए, विल बी सिमिलर, विल बी सिमिलर, बट ऑल सिमिलर फिगर मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ऐसा भी पूछा जा सकता है 1 मार्क्स के में क्वेश्चन कि क्या सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होंगे? तो यस, हो सकते हैं, बट जो सिमिलर फिगर हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे ये दोनों सिमिलर हैं लेकिन ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। दोनों सर्कल, ये दोनों स्क्वायर सिमिलर हैं लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। लेकिन अगर यही कॉन्ग्रुएंट होते, जैसे ये दो स्क्वायर है आपके सामने, दोनों स्क्वायर हैं और साइड इसका 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का है, और दूसरा स्क्वायर है, ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर लेंथ का है, साइड का लेंथ 2 सेंटीमीटर। तो ये दोनों फिगर कैसे हो गए? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट फिगर, कॉन्ग्रुएंट फिगर। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों कॉन्ग्रुएंट हैं? क्योंकि इनमें शेप भी सेम है और साइज भी क्या है? इक्वल है। तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। और ये दोनों क्या हो सकते हैं? सिमिलर भी होंगे। कॉन्ग्रुएंट फिगर एंड सिमिलर फिगर, एंड सिमिलर फिगर। तो ये कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि जो कॉन्ग्रुएंट होगा वो सिमिलर भी होगा, लेकिन जो सिमिलर, तो फ्रेंड्स जो है इस पे ध्यान रखना है कि जो फिगर कॉन्ग्रुएंट होगा वो सिमिलर भी होगा, और जो सिमिलर होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका जो है ये वाला पॉइंट जो है, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो यहाँ पे इक्विलेटरल होगा। अब पॉलीगन्स में, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और दूसरा पार्ट है देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर। अब इन दोनों में फिल करना है इक्वल और प्रोपोर्शनल। तो देखो
पॉलीगन को सिमिलर, टू पॉलीगन को सिमिलर होने के लिए क्या होना चाहिए? पहला, देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दो पॉलीगन सिमिलर तभी होंगे जब उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल, और उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे? सेम रेशियो में होंगे या प्रोपोर्शनल में होंगे। तो सपोज हमने टू ट्रायंगल्स ए बी सी और डी ई एफ ले लिया, और पॉलीगन क्या होता है ये आपको मैं बार बार बोलता हूं कि अगर कोई भी वर्ड आपके सामने आता है तो सबसे पहले आपको उसके डेफिनेशन को या उसके कंसेप्ट को वहीं पे क्या कर लेना है? रिकॉल कर लेना है, थोड़ा सा अपने दिमाग में चला लेना है, तो उससे वो चीज़ें आपके दिमाग में क्या होंगी? बैठती चली जाएंगी। तो पॉलीगन क्या होता है? एनी क्लोज फिगर बाउंडेड बाय द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट से बाउंडेड क्लोज फिगर को क्या बोलते हैं? पॉलीगन। अब वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ पॉलीगन कैसा होगा, किस तरीके का पॉलीगन होगा, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ साइड पे। जैसे हमारा ट्रायंगल जो होता है ये स्मॉलेस्ट पॉलीगन होता है। क्या होता है? इट इज अ स्मॉलेस्ट पॉलीगन, मींस कि थ्री साइडेड पॉलीगन। कोई भी क्लोज फिगर होने के लिए मिनिमम हमको कितने साइड का या लाइन सेगमेंट का जरूरत होगा? वी नीड मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट टू फॉर्म अ क्लोज फिगर। कोई भी क्लोज फिगर के लिए हमको 3 लाइन सेगमेंट का जरूरत पड़ेगा। तो हमारा जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल इज अ स्मॉलेस्ट पॉलीगन, या हम बोल सकते हैं कि इट इज अ 3 साइडेड पॉलीगन। इट इज अ 3 साइडेड पॉलीगन। तो पॉलीगन को सिमिलर होने के लिए क्या होना चाहिए? कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे सपोज हमने ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ, टू ट्रायंगल्स हमने लिया, तो एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल डी, एंगल बी का एंगल ई करस्पॉन्डिंग होगा, और एंगल सी का एंगल एफ करस्पॉन्डिंग होगा। तो अब इन दोनों को सिमिलर होने के लिए क्या होना चाहिए? कि एंगल ए का करस्पॉन्डिंग डी इक्वल होना चाहिए, एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल ई इक्वल होना चाहिए, और एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल एफ इक्वल होना चाहिए। और साइड ए बी का करस्पॉन्डिंग कौन है? डी ई। तो ए बी और डी ई का रेशियो ए सी का करस्पॉन्डिंग डी एफ, और ए सी और डी एफ का रेशियो साइड बी सी का करस्पॉन्डिंग ई एफ, और बी सी और ई एफ, इन तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों पॉइंट एक साथ किसी पॉलीगन में हैपन होते हैं या सेटिस्फाई करते हैं तो वो पॉलीगन क्या होगा? सिमिलर होगा। क्या होगा? सिमिलर होगा। तो अब ये यहाँ पे ये पॉलीगन से रिलेटेड हमारा फोर्थ पॉइंट है कि कोई भी पॉलीगन सिमिलर कब होगा? जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे, और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे? प्रोपोर्शनल में होंगे। क्या होंगे? प्रोपोर्शनल में होंगे। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो मैं सिमिलर फिगर को सिमिलर होने का और पॉलीगन को सिमिलर होने का, देखो फिगर और पॉलीगन दो चीजें मैं बार बार बोल रहा हूं। फिगर मींस मैंने शेप से डिसाइड किया था कि अगर फिगर सिमिलर होंगे जब उनके शेप एक जैसे होंगे, और नीड नॉट दैट द साइज विल बी इक्वल, मतलब साइज इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे शेप क्या होंगे? सिमिलर। पॉलीगन सिमिलर कब होगा? जब उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, और उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे? सेम रेशियो में होंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, टू पॉलीगन हमको दिया है। ये कैसा पॉलीगन है? 4 साइडेड पॉलीगन। अगर किसी पॉलीगन में 4 साइड है तो उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स। तो ये हमारे 2 क्वाड्रिलेटरल हैं। अब ये दोनों सिमिलर होंगे कि नहीं? तो सिमिलर होने के लिए हमें पहले क्या चेक करना होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देखो सेकंड वाला जो हमारा है, इसके ये इनके सारे एंगल कैसे हैं? 90 डिग्री के। कैसे हैं? 90 डिग्री के, और इनके ऑल साइड क्या है? इक्वल है, 3 सेंटीमीटर के। तो ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है? ये स्क्वायर है। और ये फर्स्ट वाला जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, इसके एंगल्स को नहीं बताया गया है, लेकिन इनके साइड क्या है? इक्वल है, 4 साइड इक्वल है। तो 4 साइड इक्वल है, तो ये हमारा कैसा होगा? रोम्बस होगा। क्या होगा? रोम्बस होगा। लेकिन अब इनके एंगल पी और ए करस्पॉन्डिंग है, लेकिन ये 90 का है और इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो अब जब इन दोनों क्वाड्रिलेटरल के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है ही नहीं, इक्वल नहीं है, जैसे P का करस्पॉन्डिंग ए इक्वल नहीं है, एंगल Q का करस्पॉन्डिंग एंगल B इक्वल नहीं है, ऐसे ही एंगल R का करस्पॉन्डिंग एंगल C इक्वल नहीं है, ऐसे ही एंगल S का करस्पॉन्डिंग एंगल D इक्वल नहीं है। जब इन दोनों क्वाड्रिलेटरल के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है, तो अब हम इनके साइड के रेशियो को चेक नहीं करेंगे, हम यही बोल देंगे कि बोथ आर नॉट सिमिलर। क्या बोलेंगे? बोथ आर नॉट सिमिलर। बोथ आर नॉट सिमिलर। तो ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर नहीं है। तो देखो ये अपना जो एक्सरसाइज है, ये हमारे सिमिलरिटी का क्या है? बेसिक है। लेकिन इन पॉइंट्स को हमें आना चाहिए। कंसेप्ट जब आपको क्लियर होगा किसी भी चीज का, तो आप उसका यूज कर सकते हो।
किसी भी कंसेप्ट का हमको एप्लीकेशन आना चाहिए कि हाउ टू यूज द पर्टिकुलर कंसेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रिलेटेड थ्योरेटिकल वर्ड्स। जो हमारा थ्योरेटिकल पॉइंट है उसका यूज करके हम उसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ये तभी पॉसिबल है जब हमें उस थ्योरेटिकल पॉइंट का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो गाइस, आपको सिमिलरिटी से रिलेटेड मैंने सारे कंसेप्ट बता दिया और एक्सरसाइज 6.1 डिस्कस भी कर दिया, और ये 6.1 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन इससे। तो इसको आपको अच्छे से समझ लेना है, और आगे के वीडियो में मैं और भी आसानी से, जितना चैप्टर आपको टफ लगेगा मैथ्स में, मैं उसको एकदम आसान तरीके से आपके सामने रखूंगा। और आप, ऐसा नहीं कि मैं बस बोल रहा हूँ, आपको दिखेगा भी मेरे वीडियो में कि नहीं, ये चैप्टर इतने टफ हैं और इनका सोल्यूशन इतने आसानी से दिया जा रहा है। ओके गाइस, थैंक यू।